મુંબઈના બોરીવલી વેસ્ટ કોરા સેન્ટ્રલ ગ્રાઉન્ડ 2 મુંબઈ ખાતે એન્કર ડિફેન્સ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સંરક્ષણ પ્રદર્શન બોરીવલીના ધારાસભ્ય સુનિલ રાણે અર્થ ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેનું ઉદ્ઘાટન મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના રાજ્યપાલ રમેશ બૈસાના હસ્તે રિબિન કાપીને કરવામાં આવ્યું હતું। આ સંરક્ષણ પ્રદર્શનમાં આર્મી, નેવી, એરફોર્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા હથિયારો અને સાધનો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ સંરક્ષણ પ્રદર્શનમાં શહીદ સૈનિકોની અકથિત વાર્તાઓ ઓડિયો વિડીયો દ્વારા વર્ણવવામાં આવી હતી અને શહીદ સૈનિકોના પરિવારજનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। અર્થ ફાઉન્ડેશન દ્વારા શહીદ જવાનોની દીકરીઓને શિક્ષણ માટે મફત લેપટોપનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। આ સંરક્ષણ પ્રદર્શનના સાક્ષી બનવા ઉત્તર મુંબईની શાળાઓ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા। से आज का संरक्षण प्रदर्शन का उद्घाटन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस साहब ने किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय सेना के सशस्त्र सेना के तीनों दल को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना और उनके सभी अधिकारियों को, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के तहत और अपने साहस, त्याग, निष्ठा, देशभक्ति, देश प्रेम, स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष तक लगातार हिंदुस्तान की सरजमी को सुरक्षित रखने वाले हमारे जाबाज सैनिकों को सबसे पहले हम वंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसी संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन लगातार भारत भर में होता है। थोड़ा मुंबई में इसकी कल्पना, इसकी गूंज बहुत कम होती है, क्योंकि मुंबई ये भागने वाला शहर है, दौड़ने वाला शहर है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि अपने देश के लिए, अपने परिवार को छोड़ते हुए देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान कभी ना कभी तो युद्ध में या फिर शांति काल में, छुपे युद्ध में अपने प्राणों को निछावर कर देता है। फिर वो उसकी स्थितियाँ क्या होती है, उसकी घर की परिस्थितियाँ क्या होती है, उसके परिवार में पढ़ने वाली, बढ़ने वाली छोटी बेटियों का क्या होता है, बेटों का क्या होता है। ऐसे पिछले 13 वर्षों से मैं और हमारी संस्था अथर्व फाउंडेशन लगातार देश भर के अनेक राज्यों में हम जाते हैं, चाहे वो गुरेज बॉर्डर हो, लोंगोवाला का बॉर्डर हो, या फिर रेगिस्तान का बारमेड़ हो, या फिर जम्मू कश्मीर का सांबा हो, नौशेरा हो, या फिर कुपवाड़ा हो। ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते हुए हमारे सैनिकों की स्थितियों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और जितना हमसे होता है हम उन्हें मदद नहीं करते तो हम उन्हें सहायता करते हैं। मदद की अपेक्षा हमारा सैनिक कभी नहीं रखता है, और इसके लिए उसके आत्मसम्मान के लिए हम सब लोग काम करते हैं। ये संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य ही यह है कि लोगों ने, भारत के देशभक्त नागरिकों ने अपने हृदय में तिरंगा लहराने की आवश्यकता है। दूसरे देश की स्तुति करते समय अपने देश में जो सैनिक है, अपने देश की जो संरक्षण सज्जता है, अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश को आधुनिकता की ओर बढ़ा रहे हैं, जिस कल्पकता से उन्होंने अग्निवीर की संकल्पना हमारे सबके सामने रखी। विचार करो, 17.5 की उम्र में इस देश की नौजवान बेटी सरहदों पे जाने के लिए तैयार होती है, अग्निवीर बनने को तैयार होती है। और 17.5 से लेके 21 साल की उम्र में अगर इस देश का बेटा या बेटी जिस दिन देश की सरहदों पे जाने के लिए तैयार होते हैं, ये किसके लिए है? तो जो नागरिक नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, काम में लगे रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वीज़ा लेके न्यूयॉर्क जाते हैं, आते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम शहरों में तो पुलिस करता है, लेकिन आखिर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के साथ जूझने वाला अगर कोई है तो हमारा वो सैनिक होता है। तो वो सैनिक के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, उनका सम्मान हो, इसके लिए ये संरक्षण प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा उद्देश्य वही है। चाहे वो छोटे बच्चों को संरक्षण सामग्री दिखाना हो, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को हमारे शहीद सैनिकों की वीरता, साहस, देशभक्ति, इसकी सच्ची कहानियाँ बताने का हो। जो फिल्मों में दिखता है वो फिल्मों का हीरो होता है, जो थिएटर के बाद आने के बाद मेकअप निकालता है, लेकिन अपना सैनिक सरहदों पे या सियाचिन की बॉर्डर पे -57 डिग्री में खड़ा रहता है, तो वो अपेक्षा नहीं करता है कि कोई मुझे देखे। वो सिर्फ यह अपेक्षा करता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार को देखने वाला पूरा भारत हो। और इसके लिए ये आज का हमारा संरक्षण प्रदर्शन जो है, इसमें अलग अलग हथियार है, अलग अलग उपकरण है, सैटेलाइट है, रडार है, और इसके लिए मैं तीनों दलों के सशस्त्र दल के हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्रदर्शन, हम तो बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं सैनिकों के लिए, लेकिन ये प्रदर्शन की कल्पकता हमारे मन में आई। हमारे कर्नल राजेश सर है, जो जिनकी उम्र 78 साल है,
जिन्होंने 3-3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन फिर भी जाबाज सैनिकों के जैसे मेरे साथ काम करते हैं। और राजनीति के उस पार, इससे कोई राजनीति का मकसद नहीं है, राजनीति आज है कल नहीं है, लेकिन देश सर्वतोपरि है। नगर सेवक, विधायक, सांसद, ये पद तो आज है तो कल नहीं है, लेकिन देश में अगर हम रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, ये कल्पना लेके हम सब काम करते हैं। और आज जिस प्रकार से ये संरक्षण प्रदर्शनी में हमारे सैनिक खड़े हैं, मेरे आजू बाजू में भी हमारे थल सेना के, इंडियन आर्मी के सब जाबाज सैनिक खड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेके विशाखापट्टनम तक काम करते हैं। और कभी ये कहते नहीं कि मुझे बस हो गया, लगातार 20 वर्ष 30 वर्ष तक सेवा करते हैं। ऐसे सेना के जाबाज जवानों को समझना, यही इस संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य है। विधायक जी, शहीद बेटियों નીલ સોની સાથે CN24 ન્યૂઝ મહારાષ્ટ્ર। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।